हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग दैट हैज़ कम इनटू योर लाइफ। आइए इस विज़न को समझने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी चीज़ के मुकाबले में कितनी प्रीशियस, कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। लुक एट द सिचुएशन। एक सिचुएशन है, एक दिन एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पे एक नई कार गिफ्ट की और उसको एक पाउच दिया जिसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे और ड्राइविंग लाइसेंस था, एंड उसको एक लंबा हग दिया एज अ टोकन ऑफ लव। और उसने कहा कि अपना ध्यान रखना और ड्राइव पे जाओ। वाइफ ने उसको थैंक यू बोला और ड्राइव पे चली गई। हार्डली वो 1 ही किलोमीटर गई थी कि उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। वो सेफ थी लेकिन कार के ऊपर डेंट पड़ गया। उसको बहुत गिल्ट हुआ कि वो अपने हस्बैंड से क्या बोलेगी, वो इस बात को किस तरह से लेंगे। उसके को बहुत सारे अनकंट्रोल्ड थॉट्स और फीलिंग्स आने लगी। पुलिस एक्सीडेंट सीन पे पहुंची। उन्होंने कहा कि अपना लाइसेंस दिखाइए, तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पाउच निकाला जो उसके हस्बैंड ने उसको दिया था और उसमें से लाइसेंस निकाल के पुलिस को दिया। तो उसमें उसने नोटिस किया कि उसके हस्बैंड की राइटिंग में लिखा हुआ कुछ है। तो वो निकाल के पढ़ती है, हनी, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ यू दैट आई लव एंड नॉट द कार लविंग यू। मैं तुमको प्यार करता हूँ, कार को नहीं। कार में कोई भी डैमेज हो, तुम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। सो पॉइंट ये है कि वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिन्होंने ये बात समझ ली कि लोगों को प्यार करना चाहिए और चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। होता इसका उल्टा है, लोग चीज़ों को प्यार करते हैं और लोगों को यूज़ करते हैं। कार पे लगा हुआ एक भी स्क्रैच हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, लेकिन जो लोगों के दिलों पर स्क्रैच पड़ता है उसको हम माइंड नहीं करते। हाउ इनसेंसिटिव इज़ दिस। एक आदमी ने एक बार ऐसा हुआ कि अपना एक बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट्स तोड़ दिया, जानबूझ के ज़मीन पे पटक के उसको तोड़ दिया और कहा कि पिछले 18 ईयर्स से ये मुझको टेंशन दे रहा है। मुझे टेंशन होती थी कि कहीं ये गिर गया, टूट गया तो क्या होगा। मीन्स ये हमेशा मेरे माइंड में एक ट्रबल क्रिएट कर रहा था। तो मैंने सोचा यही समय है कि मैं ये शो करूं कि बॉस कौन है और पीस ऑफ माइंड गेन करूं। इसी तरह से एक इंसान दूसरा जिसका मर्सिडीज़ गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन वो परेशान होता है कि वो ठीक है लेकिन गाड़ी उसकी टूट गई है। सो डीप मीनिंग ये है कि देखिए, हमारी लाइफ शुरू होती है एक 50 रुपीज़ की टॉय कार से। वो टूटी तो हम रोए। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो हमको रिमोट कंट्रोल कार मिली, वो टूटी, फिर हम रोए। फिर हम थोड़ा और बड़े हुए तो हमको और अच्छी बैटरी ऑपरेटेड कार गिफ्ट हुई, वो चलना बंद हुई, फिर हम डिप्रेस हुए, फिर हम रोए। फिर हमने एक महंगी 20 लाख की SUV कार खरीदी, वो मशीन ख़राब हुई, कभी उस पर डेंट लगा। तो उस तरह से हमारा मरकरी, हमारा टेंशन, हमारी वरीज़ बढ़ती गई। ऑल इन ऑल हमारे टॉयज़ तो ग्रो होते गए, पर हम नहीं। हम पहले भी रोते थे, हम अभी भी रो रहे हैं। बस रोने में अभी थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन हो गया है। इसके कई नाम हैं
जिनको हम एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह के नाम से जानते हैं। टॉयज़ हमको एंटरटेन करने के लिए हैं। टॉयज़ का सिर्फ एक पर्पज़ है कि उनको यूज़ करो। फ्रॉम योर बीच हाउस टू योर SUV टू योर लेटेस्ट जिग्मोज एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी ये सभी चीज़ें हैं, घर, कार, ये आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हैं। आप इन सभी चीज़ों से बड़े हो। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा प्रेशियस हो। आप इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं। अ टॉय इज़ जस्ट अ टॉय। टॉयज़ खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, बट गिव देम देयर राइटफुल प्लेस। वो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको आराम देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, यूज़ करने के लिए। अपने कीमती आंसू इनके लिए बर्बाद मत कीजिए। डोंट एवर वेस्ट अनदर ड्रॉप ऑफ योर प्रेशियस टीयर्स फॉर अ टॉय। चाहे वो टॉय आपको कितना भी प्यारा हो, आफ्टर ऑल आप उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्यारे हो। ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कितना है, लेकिन मैटर ये करता है कि जो हमारे पास है हम उसका क्या करते हैं। वी कैन नॉट डू मच टू चेंज वॉट वी हैव, बट वी कैन सर्टेनली चेंज द वे वी यूज़ वॉट वी हैव। एक छोटा सा मोहरा या प्यादा यदि ठीक तरह से यूज़ किया जाए तो वो भी क्वीन बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।